दिस इज़ ओवर लेक्चर 7 टाइकोमेट्री सर्वे। कल हमने जो देखा था टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ स्टेडियम मेथड, टाइकोमेट्री मेथड सॉरी, ठीक। उसमें हमने 3 अलग अलग केसेस देखे थे। एक में देखा था दोनों एंगल ऑफ elevation and दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड वन एंगल बीइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अनदर बीइंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन। 3 केसेस हमने किए। उसमें हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाली, डी किसके बराबर आता है, वर्टिकल डिस्टेंस भी निकाली, वी किसके बराबर आता है। और एट द एंड आपको आर एल पता होगी, क्योंकि वो हम सर्वे 1 से करते आ रहे हैं, वो तो आपको ईजिली आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन आर टेकन। 2 ऑब्जर्वेशन हम ऑब्वियसली निकालते हैं क्योंकि ये टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टाइकोमेट्री है। अपॉन अ वर्टिकल स्टॉप बाय मीन्स ऑफ थियोडोलाइट की मदद से, ठीक है। ऑफ विच द आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज दिस, आर एल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। इन केस ऑफ द फर्स्ट द लाइन ऑफ साइट इज डायरेक्ट टू गिव अ स्टॉप रीडिंग ऑफ दिस and angle of elevation is this. In the second, the staff reading is this and the angle of elevation is this. Compute the RL of staff station and it is horizontal distance from, दो चीज़ें, एक तो RL of staff station निकालना है, ठीक है, and it is horizontal distance from the instrument. अब जो डायग्राम होगी, पहले मुझे समझना है क्वेश्चन कह क्या रहा है। दैट मीन्स अगर मेरा स्टाफ यहाँ पे है, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो मान लो यहाँ पे है ओ, ठीक। यहाँ पे दोनों एंगल्स एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये मान ली मैंने, ठीक है। तो एक एंगल मैंने देख लिया ये वाला है, दूसरा एंगल जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये वाला होगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो दिस विल बी माई θ1, दिस विल बी माई θ2, ठीक है। और ये वाला क्या बन जाएगा मेरा S, ठीक, S यहाँ से यहाँ तक, और जो यहाँ से यहाँ तक वो मेरा V कहलाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो इस वाले स्टेशन तक, मान लो ये A है ये B है, B तक सेकंड एंगल तक जो मेरी हाइट होगी वो मुझे V कहलाता है, ये मान लो O डैश। अब D डिस्टेंस इज माई दिस वन, दिस पॉइंट, और मुझे यहाँ का RL दिया हुआ है, RL कितना है 254.30, ठीक है, 254.30। और मुझे फाइंड आउट करना है इस वाली चीज़ का RL यहाँ पे कितना होगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे हम करते क्या है, दैट मीन्स इट इज माई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो अब हम करेंगे क्या, दैट मीन्स मुझे पता है D किसके बराबर होता है, D इज इक्वल टू S डिवाइड बाई tan ऑफ θ1 माइनस tan ऑफ θ2, जिसमें ओब्वियसली दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ओब्वियसली मुझे यहाँ पे दोनों चीज़ें पता हो। दिस इज माई फार्मूला D निकालने के लिए। तो D इज इक्वल टू 3.66, दैट मीन्स फर्स्ट A पे 3.66 है, B पे कितना है 1.00 है, ठीक है। S इज इक्वल टू 3.66 माइनस 1.00 डिवाइड बाई tan ऑफ θ1, tan ऑफ θ1 किसके बराबर है, tan ऑफ 5 डिग्री 44 मिनट्स, tan ऑफ θ2 किसके बराबर है 4 डिग्री 58 मिनट्स, ठीक है। θ1 किसके बराबर है 5 डिग्री 44 मिनट्स, θ2 किसके बराबर है 4 डिग्री 58 मिनट्स, ठीक। जब आप इसको कंप्यूट करोगे दैट मीन्स इट विल बिकम योर 197.04 मीटर, ठीक।
अब हमें क्या निकालना है, वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट वी किसके बराबर होता है, एस tan ऑफ थीटा 2 डिवाइड बाई tan ऑफ थीटा 1 माइनस tan ऑफ थीटा 2, tan ऑफ थीटा 1 माइनस tan ऑफ थीटा 2। ठीक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एस है 2.66। ठीक है, जैसे हमने ऊपर निकाला था 2.66 इंटू tan ऑफ थीटा 2 वो किसके बराबर है 0.0869 डिवाइड बाई tan ऑफ थीटा 1 0.1004 माइनस tan ऑफ थीटा 2 0.0869। ठीक, वो आपका निकल जाता है 17.12 मीटर। दैट मीन्स v कितना निकल गया आपका 17.12 मीटर। अब RL ऑफ स्टाफ स्टेशन, RL ऑफ स्टाफ स्टेशन दैट मीन्स यहाँ का RL आपको निकालना है। RL ऑफ स्टाफ स्टेशन किसके बराबर आ जाएगा, RL ऑफ साइट वो है लाइन ऑफ साइट या हॉरिजॉन्टल लाइन, प्लस v और माइनस h, प्लस v माइनस h। ठीक है, RL ऑफ स्टाफ साइट कितना है 254.30 और h कितना है आपका 1। ठीक है, v कितना निकला अभी हमारा 17.12, h जो है h है दैट इज 1, h इज दिस वन जो पहली रीडिंग आई थी। ठीक है, दैट इज स्टाफ कहाँ से कहाँ तक है। और वो लास्ट में आपका निकल जाता है 270.42 मीटर। इट इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है हमारा कर्व्स। ठीक है, इसमें जितने भी और न्यूमेरिकल्स हैं मैं वो गूगल क्लासरूम में डाल दूँगा। ठीक है, ओके।